इस खबर ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। असम सरकार ने 75 साल पुराने इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 को पहली बार इतनी कड़ाई से लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत सरकार अब बिना कोर्ट, बिना ट्रिब्यूनल, बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के सीधे निष्कासन का आदेश दे सकती है। हाल ही में सोनितपुर जिले के 5 व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिया गया कि 24 घंटे के भीतर असम छोड़ दें। प्रशासन का दावा है कि ये लोग पहले से घोषित विदेशी थे और इनकी मौजूदगी राज्य की शांति, सुरक्षा और नागरिक हितों के लिए हानिकारक बताई गई है। लेकिन यह पहली बार है जब इस कानून को इतनी सक्रियता से लागू किया गया है, इसलिए ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यह 1950 का एक्ट अभी भी वैध है, इसलिए इसके इस्तेमाल में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसी आधार पर असम कैबिनेट ने नया एसओपी बनाया, जिसमें कहा गया है कि लंबे समय तक चलने वाली अदालतों और ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया को हटाकर सीधे निष्कासन का रास्ता अपनाया जाएगा, ताकि अवैध प्रवासों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद संकेत दिया है कि राज्य अब जीरो टॉलरेंस मोड में है और भविष्य में ऐसे कई आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। मानव अधिकार समूह कह रहे हैं कि बिना किसी सुनवाई, बिना कोई कानूनी प्रतिनिधित्व और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत, क्या ये किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है? अगर किसी व्यक्ति के कागजों में गलती हो जाए तो वो अपनी पहचान साबित करने का मौका कहाँ पाएगा? क्या इस प्रक्रिया में गलत पहचान, पुलिस की त्रुटि या प्रशासनिक चूक जैसी चीजें किसी निर्दोष इंसान की जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती? खासकर ऐसे राज्य में जहां एनआरसी, डिटेंशन सेंटर, नागरिकता विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पहले ही मौजूद हैं। वहां इतनी सख्ती नए तनाव पैदा कर सकती है। ये फैसला असम की राजनीति, स्थानीय जनसांख्यिकी और नागरिकता के पूरे विमर्श को एक नई दिशा देता है। अगर सरकार बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को लागू करती है तो इससे प्रभावित लोगों का भविष्य, उनकी सुरक्षा और उनके मानवाधिकार गंभीर सवालों के घेरे में आ सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि यह नीति कितनी व्यापक होती है और इसका प्रभाव किन समुदायों पर पड़ता है, और क्या इसके खिलाफ कानूनी चुनौतियां सामने आती हैं या नहीं। असम में उठाया गया यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह देश में नागरिकता और अधिकारों को लेकर सबसे तीखी बहसों में से एक शुरुआत भी हो सकती है।